हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूं साइंस के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न आपके सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट में जरूर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से मैं ये प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी हमारे बहनों भाइयों ने और गृहिणियों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बढ़ता हूँ। दिस इज अनादि मिश्रा। पहला क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कार किया था, यह बताना आपको किसने किया था। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबेल, चार्ल्स डार्विन, ई टेरिसेली। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए, उत्तर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यह भी बता देता हूं कि पहली बात तो ये बैरोमीटर है क्या, ठीक है, यह भी मालूम होना चाहिए और आप इसको नोट भी करते चलिएगा। देखिए, जो बैरोमीटर है यह है आपका वायु का दाब मापने का यंत्र, ठीक है। जो वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है उसी को हम बैरोमीटर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर एयर प्रेशर, राइट। तो अब देखिए, इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबेल, चार्ल्स डार्विन, ई टेरिसेली। तो इसका सही उत्तर मित्रों बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपका बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, ई टेरिसेली के द्वारा। और एक बात और बता देता हूं कि जो ई टेरिसेली हैं वह किस देश के निवासी हैं, यह भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। ये आपके निवासी हैं इटली के, ठीक है। ये जो आपके निवासी हैं इटली के, और इनका जो ये किस वर्ष इन्होंने ये खोज की थी वो भी आप नोट कर लीजिए, 1644 ईस्वी में, ठीक है मित्रों, 1644 ईस्वी में। जिनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करते चलें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ई टेरिसेली, सैमुअल क्रॉम्पटन, माइकल फैराडे, अल्सेंड्रो वोल्टा। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए, पहली बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रश्न है, पहली बात तो प्रश्न क्या है और इसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो विद्युत बैटरी है क्या चीज़, ठीक है। देखिए, विद्युत बैटरी जो है वह विद्युत कोष, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है मित्रों। एक बार फिर से बता देता हूं, विद्युत बैटरी जो है विद्युत कोष, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसके खोजकर्ता कौन है, इसके आविष्कारक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, ई टेरिसेली, सैमुअल क्रॉम्पटन, माइकल फैराडे, अलेसैंड्रो वोल्टा। तो देखिए, इसके जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर है अलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है मित्रों। और यह भी जो निवासी हैं यह भी आपके जो थे यह भी इटली के थे, ठीक है, यह भी इटली के थे। और इसका आविष्कार कब किस वर्ष किया गया था, इसका आविष्कार जो किया गया था वह किया गया था आपका 1800 में, ठीक है मित्रों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर वीडियोस प्राप्त कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घड़ी यांत्रिक का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, आइसिंग, लियांगसेन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए, जो घड़ी यांत्रिक, ठीक है, इसका जो आविष्कार किया गया था वह किस देश के वैज्ञानिक ने किया था, पहले तो ये जान लेते हैं। यह किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है। चीनी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और किस वर्ष किया था यह भी बता देता हूं। यह जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था 1725 में, ठीक है। यह कब किया गया था, 1725 में। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, उदाहरण क्या है, सही उत्तर क्या है इसका। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों, आइसिंग और लियांगसेन, इन दोनों लोगों ने ही इसका आविष्कार मिलकर किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। मित्रों, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ या करा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
दैनिक जीवन में विज्ञान जो आपका चैप्टर है सुपर टेट में, और जूनियर टेट के भी इसी से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और नोट भी करते चलिए। देखिए, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए। के मैकमिलन, जॉन बर्डीन, हेनरी बेसेमर, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए, जो बाइसिकल है ये तो इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, साइकिल ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? देखिए, जो इसका आविष्कार किया गया था वह आपका किया गया था स्कॉटिश वैज्ञानिक के द्वारा, यानी स्कॉटलैंड का जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था इसका आविष्कार। और यह आविष्कार किया गया था आपका 1839 में। कब किया गया था? 1839 में बाइसिकल का जो है आविष्कार किया गया था। अब यह प्रश्न बनता है कि बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, के मैकमिलन। ठीक है मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, लाइक करते चलिए और शेयर भी कर दीजिए चैनल को। स्टीम इंजन की खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। स्टीम इंजन की खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। जे.एल. बेयर्ड, जे परकिंस, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉट। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो बताइए मित्रों इसका जवाब क्या होगा। देखिए, जो आपका स्टीम इंजन है इसकी जो आपकी खोज की गई थी वह की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर, जे.एल. बेयर्ड, इसकी खोज किसने की थी ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो जे.एल. बेयर्ड हैं वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज की थी टीवी की, ठीक है, टेलीविजन सेट की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर के आविष्कारक थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट करते चलिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक थे, ऑप्शन देख लेते हैं। मैकमिलन, सैमुअल क्रॉम्पटन, चार्ल्स बैबेज, डेमलर। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए, जो कंप्यूटर के आविष्कारक थे, हमें लगता है ये सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जो नए अभी आए हैं, जिन्होंने पहली बार देना है सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, उनको भी मैं बता देता हूँ। जो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, यह किया गया था आपके चार्ल्स बैबेज ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज के द्वारा। ठीक है मित्रों, अब यह भी बता देता हूँ कि यह आविष्कार किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो आपका आविष्कार है यह हुआ था आपका 1834 में। कब हुआ था? 1834 में। और ये भी बता देता हूँ कि चार्ल्स बैबेज जो है किस देश से संबंधित हैं? यह संबंधित हैं ब्रिटेन से। किससे संबंधित हैं? ब्रिटेन से। ठीक है मित्रों, ब्रिटेन से संबंधित हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7। घड़ी पेंडुलम की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आपके बहुत आते हैं सुपर टेट एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिश्चियन हाइगेंस, विलियम मॉर्टन, लियांगसेन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो घड़ी यांत्रिक थी वह तो मैंने आपको बताया कि आइसिंग व लियांगसेन ने की थी, जो चीनी वैज्ञानिक थे। लेकिन जो घड़ी पेंडुलम है यह आपके किया गया था क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, जो क्रिश्चियन हाइगेंस है इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। और क्रिश्चियन जो हाइगेंस जो थे यह किस देश के निवासी थे? यह आपके थे नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, ये नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और यह आविष्कार जो है कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, यह आप जान लीजिए। इसका जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था 1656 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, जो भी हमारी बहनें हैं, जो हमारी गृहिणियां हैं, ठीक है, वो सभी से हम निवेदन करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटे वाली बटन है उस पर जा कर के उसको क्लिक करें और उस पर ऑल करें, तभी हमारे सारे वीडियोस आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ अगला प्रश्न। फाउंटेन पेन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। पार्कर, लेविस एडिसन वाटरमैन, रॉबर्ट वाटसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए,
जो आपका फाउंटेन पेन है इसका जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, लेविस एडिसन वाटरमैन के द्वारा। ठीक है, अब ये भी बता देते हैं कि जो लेविस एडिसन वाटरमैन थे इन्होंने यह आविष्कार कब किया था। यह किया था आपका 1884 में। ठीक है, और किस देश के निवासी थे? यह निवासी थे आपके यूएसए के, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, माइकल फराडे द्वारा आविष्कार किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। माइकल फराडे द्वारा आविष्कार किया गया था, ऑप्शंस देख लेते हैं। पेंसिलिन, लेजर, माइकल फराडे, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, माइकल फराडे नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा यह होगा आपका डायनमो। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? यह आपका ऑप्शन होगा डायनमो। इसको आप डायनमो कर लीजिए। ठीक, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए इसको, ऑप्शंस पढ़ते हैं कि माइकल फराडे द्वारा आविष्कार किया गया था पेंसिलिन, लेजर और डायनमो। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपके माइकल फराडे थे यह आपके इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने जो आविष्कार किया था वह किया था आपका 1831 में, और यह आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी डायनमो का। ठीक है, जो डायनमो है इसी का आविष्कार माइकल फराडे द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामोफोन के आविष्कारक थे। ऑप्शन देख लेते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, मैडम क्यूरी, थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपके ग्रामोफोन है, पहली बात तो हम ये जानना पड़ेगा कि ग्रामोफोन एक्चुअली है क्या। भाई, हमने तो बहुत से लोगों ने फ़ोन तो सुना है, लेकिन ग्रामोफोन क्या है और हम सभी ने देखा है। यह भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोगों ने ये देखा होगा। और ग्रामोफोन कहाँ दिखता है मैं आपको बिल्कुल याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके बैठिए। देखिए, जब हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने बहन भाई हैं हमारे, उन्होंने फिल्में देखी होंगी। अगर फिल्मों में आपने देखा होगा, ये जो भूतिया फिल्में होती हैं उनमें उनमें क्या होता है कि एक गाना बजा दिया जाता है कभी कभी। तो एक फ़ोन एक होता है कि ग्रामोफोन जो होता है जिसकी ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें एक सुई की नोक लगी होती है और वो चकरगिन्नी की तरह घूमती है कैसेट, और उसी में ग्रामोफोन, उसी को ग्रामोफोन बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ग्रामोफोन क्या चीज़ है? ग्रामोफोन ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, जो पहले के ज़माने में इस तरह के जो गाना बजाने के लिए उपयोग किए जाते थे। अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, मैडम क्यूरी, थॉमस एल्वा एडिसन। तो ग्रामोफोन के जो आविष्कारक हैं उनका नाम आपको बताना है क्या है। देखिए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बात तो क्या आपकी खोज की थी? यह खोज की थी पेंसिलिन की। ठीक है मित्रों, जो पेंसिलिन की जो खोज थी वह आपकी की गई थी किसके द्वारा? वह की गई थी आपकी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, और जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और मैडम क्यूरी थी, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। मैडम क्यूरी कौन है और मैडम क्यूरी ने किस प्रकार का आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए, जो आपकी मैडम क्यूरी हैं यह जो है इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसने की? किसकी की थी? रेडियम की। ठीक है, जो रेडियम की जो खोज है वह आपकी मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। एक और रोचक तथ्य है इनके बारे में बताता हूं आपको कि जो विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जो आपकी एक भौतिक विज्ञान है, दूसरी आपकी रसायन विज्ञान है। ठीक है, इनमें इन दोनों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहली वैज्ञानिक थीं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि मैडम क्यूरी ने पहली बात तो जो खोज की थी वह की थी आपकी रेडियम की, और यह पहली वैज्ञानिक थी भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक। ठीक है मित्रों, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक थे आपके ऑप्शन नंबर डी, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, जो ग्रामोफोन के जो आविष्कारक थे वह आपके हैं थॉमस एल्वा एडिसन, और ये किस देश से संबंधित हैं आपको भली भांति मालूम भी होगा, यह है आपके यूएसए से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रैक्टर के आविष्कारक का नाम बताइए। ट्रैक्टर से तो हम भली भांति वाकिफ हैं,
कृषक जीवन में ट्रैक्टर का जो है बहुत ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। क्रिस्टोफर मैकडोनल्ड, टेरी एडिसन, डीजल, रॉबर्ट फॉर्मेच। तो इसका सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा। देखिए जो आपका ट्रैक्टर का जो आविष्कार किया गया था यह आपके किया गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही किया था। और इसका जो आविष्कार किया था वह किया गया था 1892 में। ठीक है, 1892 में यह आविष्कार किया गया था। और ये ट्रैक्टर का आविष्कारक का नाम है, वह है आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट फॉर्मेच। ठीक है मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टील की खोज किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हमारे वीडियोस पाने के लिए घंटे वाली बटन को प्रेस करें और उसमें ऑल सेट कर दें, तभी आप सभी वीडियोस प्राप्त कर सकेंगे। देखते हैं कि स्टील की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट फॉर्मिच, फर्मी, विलियम कुक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए, इसका क्या सही उत्तर होगा। देखिए इसमें स्टील की जो खोज है वह किसने की थी, रॉबर्ट फॉर्मिच, फर्मी, विलियम कुक या उपरोक्त सभी। इसमें एक ऑप्शन भी मिसिंग है इसमें मित्रों, थोड़ा सा आप इसको ध्यान लीजिए, हेनरी बेसेमर। ठीक है, हेनरी बेसेमर, ये ऑप्शन जो है आपका मिसिंग है इसमें। तो देखिए जो स्टील की खोज है वह आपकी की गई थी हेनरी बेसेमर के द्वारा। ठीक है, एक बार सही से लिख के बता देता हूं, हेनरी हेनरी बेसेमर। ठीक है, आपकी जो खोज है स्टील की वह की गई थी हेनरी बेसेमर के द्वारा। और जो हेनरी बेसेमर हैं यह संबंधित है आपके ब्रिटेन से। ठीक है, और इन्होंने जो खोज की थी वह की थी आपकी 1855 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन गुटेनबर्ग, मार्कोनी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो टेलीफोन है, ठीक है, ये भी एक यांत्रिक है। ठीक है, और इसकी जो आपकी खोज की थी वो की गई थी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और यह भी आपके जो थे यह यूएसए से थे। और टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, यह प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो यह आविष्कार हुआ था 1876 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बहुत एग्जामों में पूछा भी जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एडिशन, गटनबर्ग, मैक्स प्लैंक, जेएल बेयर्ड। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो आपका टेलीविजन है इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जेएल बेयर्ड। ठीक है, अब जो जेएल बेयर्ड है वह किस देश से संबंधित है, वह संबंधित है आपके ब्रिटेन से। ठीक है, आपके संबंधित हैं ब्रिटेन से। और जो जेएल बेयर्ड ने आविष्कार किया था वह किस वर्ष किया गया था, वह आपका किया गया था 1926 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर दें, शेयर भी करते चलें अपने मित्रों को। देखिए ऑप्शन क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रांजिस्टर जो रेडियो हम सुनते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, विलियम शाकले, वॉल्टन बर्टन, जॉन बर्डीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो आपका जो ट्रांजिस्टर है वह किस देश के द्वारा खोजा गया था, वह खोजा गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था, यह खोजा गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में। और जो इसके आविष्कारक हैं, जो ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक हैं वह आपके हैं विलियम शाकले, वाल्टन बर्टन, जॉन बर्डीन। ये तीनों ही आपके हैं, इन तीनों ने ही मिल करके ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, थर्मामीटर का आविष्कार
किसने और कब किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थर्मामीटर हम अमूमन देखते ही हैं कि थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया। देख लीजिए जो ऑप्शन, गैलीलियो, डेवी, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप समझ गए होंगे ऑप्शंस देख करके। तो इसका जो आविष्कार किया था वह आपका किया गया था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यह बता देता हूं कि यह जो आपके थे, यह आपके जर्मनी से थे। ठीक है, यह आपके जर्मनी से थे और इसकी खोज 1714 में की गई थी। 1714 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये भी आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सुपर टेट में मेरिट भी बहुत जाएगी, इसलिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी। जिन बहनों ने, भाइयों ने और गृहिणियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देख लेते हैं ऑप्शंस। टाइपराइटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो टाइपराइटर की जो खोज की गई थी यह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर की खोज की थी। के मैकमिलन ने तो आपकी जो के मैकमिलन ने किसकी खोज की थी? बाइसिकल की खोज की थी। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर की खोज की थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। टाइपराइटर की खोज करने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, पेलेग्रीन टेरी। ठीक है, पेलेग्रीन टेरी ने खोज की थी और ये कब की थी? 1808 में की थी। कब की थी? 1808 में। और ये भी जो है ये भी इटली के ही निवासी थे। ठीक है, इटली के निवासी थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। माइकल फैराडे, डेनियल, वाटरमैन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपके माइकल फैराडे हैं, इन्होंने जो आपकी खोज की थी वह की थी आपकी डायनमो की। ठीक है, और वाटरमैन, इनका पूरा नाम क्या था? लेविस वाटरमैन। ठीक है, इसकी जो खोज आपकी फाउंटेन पेन की खोज की थी वाटरमैन ने। अब बनता है ऑप्शन जो है आपका आता है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए ट्रांसफार्मर की जो आविष्कार किया गया था यह भी आपका किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। माइकल फैराडे ने डायनेमो का भी आविष्कार किया था और माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का भी आविष्कार किया था। ठीक है, और ये मैंने आपको बता रखा है कि ये ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। प्लीज़ लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। विद्युत पंखा के आविष्कारक थे, देख लेते हैं ऑप्शन। ग्राहम बेल, हेनरी बेसेमर, थॉमस अल्वा एडिसन, व्हीलर। तो इसका सही उत्तर बताइए। ये जो विद्युत पंखा है, जो इलेक्ट्रिक फैन है, इसकी जो आविष्कार थी वह किसने किया गया था? देखिए जो आविष्कार किया गया था वह किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, व्हीलर ने। ठीक है, और व्हीलर इंग्लैंड के निवासी थे। नहीं, जो व्हीलर थे आपके ये भी यूएसए के निवासी थे। ठीक है, आपके यूएसए के निवासी थे व्हीलर। अब थोड़ा सा ग्राहम बेल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था। थोड़ा सा सोचिए और बताइए, बिल्कुल बताइए क्या किसने किया था। अभी मैंने आपको बता रखा है। और हेनरी बेसेमर ने किसका किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ये सभी प्रश्न आप जो है कमेंट में आप बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हेलीकॉप्टर मानव चलित का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर बताइए। हेलीकॉप्टर मानव चलित का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। मेमन, ई आर ममफोर्ड, सैमुअल क्रॉम्पटन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका हेलीकॉप्टर है मानव चलित, इसका जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था आपके ई आर ममफोर्ड के द्वारा। और ये जो आपके निवासी थे यह आपके थे फ्रांस के। ठीक है, यह आपके फ्रांस के निवासी थे। ठीक है मित्रों, और जो इसका आविष्कार किया गया था वह आपका किया गया था 1905 में। हेलीकॉप्टर का, मैं एरोप्लेन का नहीं बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ई आर ममफोर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21।
देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी विषय से संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उसमें भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। माइकल फैराडे, लेविस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए मित्रों क्या होगा? देखिए, जो पेनिसिलिन की जो आपकी खोज है वह आपकी की थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि पेनिसिलिन है क्या, हमें यह भी जानना जरूरी है कि पेनिसिलिन एक्चुअली है क्या। देखिए, जो पेनिसिलिन है वह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, आप समझ गए कि जो पेनिसिलिन है वह आपका एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, और जिसका प्रयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो पेनिसिलिन का जो उपयोग है वह किया जाता है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो खोज है वह आपकी की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। माइकल फैराडे ने, आपको बता चुका हूं मैं, डायनामो और ट्रांसफार्मर दोनों की खोज की थी। ठीक है, और लेविस ने फाउंटेन पेन की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22। लेजर के आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में रख लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में रख लीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए, लेजर, LASER, इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि लेजर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सुपर टेट में बहुत बनते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है और लेजर है क्या एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले आपको लेजर के बारे में बताता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि इसके आविष्कारक कौन थे। देखिए, जो लेजर है यह आपका है विकिरण के ठीक है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ठीक है, यह तो आपका फुल फॉर्म हो गया हिंदी में। फिर से बता देता हूं, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, ये तो आपका हिंदी में हो गया फुल फॉर्म। अब इंग्लिश में जान लेते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। एल से क्या होता है? लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन, और आर से रेडिएशन। देखिए, अब इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, फिर से बोल देता हूं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब लेजर है क्या ये भी बता देता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लेजर क्या है। लेजर जो है एक ऐसा विद्युत विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो कि प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जो आपका एक ऐसा विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उसके द्वारा प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आपके जान लेते हैं कि ऑप्शंस में इसका उत्तर क्या सही हो सकता है। लेजर के जो आविष्कारक हैं वह कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थियोडोर मेमन, ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही उत्तर होगा? देखिए, जो आपका लेजर है इसकी खोज आपके किया गया था थियोडोर मेमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। और ये किस देश के निवासी थे? ये भी थे आपके यूएसए के। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वह आपकी की गई थी 1960 में। ठीक है, 1960 में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी से पहले अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। If you have any problem regarding any type of competition exam, please contact me in my WhatsApp number, or you will comment and I will answer after this video. Till then, bye bye. God bless you.